भाई बहनों के हमें कमेंट प्राप्त हुए, वो ये कहते कि भाई हमारा ना पेट बहुत खराब रहता है, पेट में भोजन बिल्कुल भी हजम ही नहीं होता, ऐसा ही महसूस होता रहता है कि यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। एसिडिटी इतनी बनती है कि अभी जी करता है कि उल्टियाँ कर दे, गला जलता रहता है, फिर भी भोजन करे जाते हैं। पता ही नहीं होता कि क्या समस्या पैदा हो गई, मन बेचैन रहता है, उथल पुथल रहता है। क्या कारण इसका हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर कि आपके पेट को हम कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने पेट को ठीक करने के लिए आपको 3 बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पहली है ब्रह्मचर्य, आहार और निद्रा। देखो, ब्रह्मचर्य का सीधा सा मतलब होता है इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना। आहार का मतलब होता है जो मुख के माध्यम से आप ग्रहण करते हो और जो विचार वो भी आहार में आ जाता है। तीसरा है निद्रा। अगर हम नींद ठीक से नहीं लेंगे ना तो डेफिनेटली आपका भोजन बिल्कुल भी हजम होने वाला नहीं है। अब आप हमसे प्रश्न ये करोगे कि नींद ही नहीं आती है जब भोजन हजम नहीं होता है, तो ये वीडियो हमने इसीलिए शूट करे क्योंकि बहुत भाई बहन हमसे पूछते हैं। हम आपकी सहायता करने के लिए कुछ विशेष बातें बताएंगे, इनको आप ध्यान जरूर रखना। तो ये ध्यान रखने आपको 3 नियम, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का। उसके बाद जब आप अपने आहार को ठीक करोगे ना तो आपको ना अन्न को कम कर देना है। ज्यादा अन्न लोगे तो अन्न को पचाने में लगभग हमारी बॉडी को ना 24 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। फलों का रस बहुत जल्दी हजम होता है और हल्के जो भोजन होते हैं वो 12 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। एक और नियम आपको अपनाना है जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि आपका जब तक भोजन हजम नहीं होता है आपको उस टाइम के लिए लंघनम परम औषधम, आपको लंघन करना है, उपवास करना है। क्योंकि देखो क्या होता है, मुझे अपनी बॉडी को देख करके और उन लोगों की बॉडी को देख करके एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला और मैंने ये देखा जब हम अपने पेट को ना कुछ देर के लिए खाली छोड़ देते हैं ना तो जो भोजन पहले का होता है ना वो हजम हो जाता है। फिर हमारी जो जठराग्नि ना वो करती क्या है, वो उन रोगों को खाने लगती है, जैसे गैस को वो खा जाएगी, हजम कर देगी। जो अनडाइजेस्टिव फूड है ना उसको वो हजम कर देगी। जो आप ये कहते हो ना कि हमारा यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ दिक्कत होती है, बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप एक नियम ये अपना लेते हो कि जब आपको भयंकर भूख लगे ना उसी समय आपको भोजन करना है। क्योंकि हमारी जठराग्नि को बोला गया है एक चिकित्सक जो आपके रोगों को खाती है। अगली बात, अब आपको आसन कौन कौन से करने हैं। देखो, भोजन को पचाने के लिए ना मैं आज आपको एक ही आसन बताऊंगा, यही कर लेना। आपको वज्रासन करना है। अगर वज्रासन नहीं आता तो आप चैनल पेज के ऊपर जाओगे, आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी कि कैसे कैसे वज्रासन लगाया जाता है। आपको ऐसे बैठना है सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम वज्रासन। अगर आपने 10 मिनट वज्रासन लगा लिया ना तीनों टाइम तो आप मुझे खुद कमेंट करके ये कहोगे कि भाई आपने क्या तरीका बताया कि हमारा भोजन आज से और अभी से हजम होने लगा है। अगर हजम नहीं होता है तो गारंटी है बिल्कुल हजम होगा आपका भोजन। क्योंकि ये जो विद्या हम आपको बता रहे हैं ना हमारी बनाई नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का आविष्कार है जिन्होंने इन आसनों का निर्माण किया था। वैसे तो हमारे हठ योग में 84 प्रकार के आसन होते हैं, उनमें कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और सर्वे रोगापि मंदो अग्ने जायते, जितने भी रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं वो सारे के सारे मंदाग्नि के कारण होते हैं। और आयुर्वेद की औषधियाँ हमारी अग्नि की ही चिकित्सा करती है जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। तो सिर्फ ओनली एक आसन करना है आपको जिसको बोला जाता है वज्रासन। ऐसे लगाना है, बिल्कुल ही सिंपल है। वज्रासन में बैठ करके अगर आप करना चाहे तो इसके बाद आप कर सकते हो बैठे बैठे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी बहुत अच्छा है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन ध्यान से करना है। कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। आराम से बैठेंगे वज्रासन में। अब ये आपके हो गए 2 उपाय, पहला हो गया वज्रासन, दूसरा अनुलोम विलोम। सीधे वाले हाथ को उठाएंगे, सीधी वाली नासिका पे रखेंगे और उल्टी वाली नासिका से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। देखो ऐसे 5 सेकंड में श्वास को भर के इस वाली नासिका से छोड़ देंगे, फिर इस वाली नासिका से श्वास भरेंगे, इसको दबाएंगे यहां से। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम ऐसा है जो हमारा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को कवर अप करता है, नस नाड़ियों का शोधन करता है और जठराग्नि को ये तीव्र करता है। इसलिए अगर आपको अपने भोजन का पाचन करना है ना तो ये 2 उपाय आप जरूर करना जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं में काफी हद तक आपको राहत
जरूर देगा। जो अगले नंबर की बात हम आपको बताएंगे ना, उसके ऊपर भी आपको ना फोकस जरूर करना है। देखो भोजन कब हजम होता है, ध्यान रखना, भोजन जब हजम होता है हमारे पेट के अंदर उस भोजन को पचाने वाले एंजाइम क्रिएट होते हैं। तो रात के समय जब आप सोते हो ना, तो आप चाहे तो दूध ले सकते हो, मॉर्निंग टाइम में दही या लस्सी ले सकते हो। इनका ना फेरबदल मत करो। आप सुबह मॉर्निंग में दूध मत पियो, दोपहर में दूध मत पियो, रात के समय अगर आप हो सके तो रात के समय पियो। सोते समय त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हो, जो आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषध है हमारे पेट के लिए। बेल का मुरब्बा आप प्रयोग कर सकते हो। भुई आंवला, पुनर्नवा और मकोए का आप प्रयोग कर सकते हो अपने पेट को मजबूती प्रदान करने के लिए। जीरे का पानी, सौंफ का पानी और पुदीने का पानी, ये भी बहुत अच्छा रहता है हमारे पेट को बेस्ट बनाने के लिए। तो ये कुछ उपाय है जो पेट से संबंधित अगर आपको समस्या बनी आ रही है ना, इनमें आप कर लेना। डेफिनेटली आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन 50% आपको लाभ आज से और अभी से ही होने लगेगा। तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो आपके लिए हमने पर्सनल शूट की है, आप इन उपायों को जरूर करना। फिर भी कोई कमी रह जाती तो आप कमेंट करके सिर्फ एक बार बता देना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। इस वीडियो में आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया। ओम शांति शांति शांति।